तो चलिए अब आपके भेजे हुए इस सवालों के जवाब दे देते हैं, जिसके लिए वैशाली तो हमारे साथ है ही, हमारे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका गोदारा चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। मोनिका, पूछिए अपना सवाल। हाय अंजलि, दिस इज मोनिका जी। या मैम, मेरा क्वेश्चन है कि वी आर इंटरेस्टेड फॉर प्रॉपर्टी इन गुड़गांव जी। एंड बजट इज अराउंड 60 lakhs to the maximum 1.2 crores and we are looking for investment purposes. We have already shortlisted 3 areas in Gurgaon. I'll tell you the areas which we have shortlisted. The first one is Golf Course Extension Road Mein. This is Emerald Estate by MRMGF. जी। Then there's another in the New Gurgaon region. We have shortlisted Newtown Heights by DLF. जी। And on the Dwarka Side Expressway, we have shortlisted Centrum Park or the Gulmohar Avenue by Indiabulls. Ma'am, just let us know ki which one will be better for us so that we can invest. And we have a horizon of 5 years. जी बिल्कुल। So please just let us know. ज़रूर मोनिका, आपको ज़रूर बताएंगे। तो इन्होंने अपना अच्छी तरह से रिसर्च यहाँ पे कर लिया है वैशाली, लेकिन आपसे एक जो लास्ट अप्रूवल है वो आपसे चाहते हैं। तो आप क्या मानती हैं, क्योंकि इलाके भी ये थोड़े अलग अलग हैं और जाहिर है अलग अलग प्रोजेक्ट्स तो हैं ही, तो इन सब में से इनके लिए कौन सा इलाका और कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट रहेगा? मोनिका जी, आपने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में सेक्टर 65 का चुनाव किया है। ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का प्रोमिनेंट सेक्टर है, करीब 1.5 किलोमीटर दूर है सोना रोड से, और सेक्टर 50 के सामने पड़ता है, जो इनहैबिटेड सेक्टर है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ का स्ट्रॉन्ग है। न्यू गुड़गांव में आपने सेक्टर 86 का चुनाव किया है, जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का सेक्टर है और सेक्टर 88 के करीब पड़ता है, जो कमर्शियल सेक्टर है गुड़गांव का, तो ये भी एक प्रॉमिसिंग लोकेशन है। द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव साइड की तरफ जो आपने चुना है, सेक्टर 103 और 104, ये भी द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं। 11 किलोमीटर दूर है IGI एयरपोर्ट से, और ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी भी मिलती है इन सेक्टर्स को हीरो होंडा चौक की तरफ। तो स्ट्रॉन्ग लोकेशंस चुनी है। कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करेंगे तीनों माइक्रो मार्केट्स के प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 29 है, न्यू गुड़गांव रीजन में 12 है, और द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव साइड पे करीब 50 है। टोटल सप्लाई गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 8,420 यूनिट्स की है, न्यू गुड़गांव रीजन में 7,750 यूनिट्स की सप्लाई है, और द्वारका एक्सप्रेसवे में 20,050 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 2,270 हैं, न्यू गुड़गांव रीजन में सिर्फ 30 यूनिट्स हैं, क्योंकि ये रेडी टू मूव इन यूनिट्स की बात कर रहे हैं न्यू गुड़गांव में, और द्वारका एक्सप्रेसवे रीजन में 5,700 यूनिट्स उपलब्ध हैं। इन्वेंट्री ओवरहैंग पे नज़र डालें तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 28 मंथ्स का इन्वेंट्री ओवरहैंग है, न्यू गुड़गांव रीजन में बिल्कुल ना के बराबर है रेडी टू मूव इन यूनिट्स के लिए, और द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव साइड पे करीब 33 मंथ्स का इन्वेंट्री ओवरहैंग है, तो थोड़ा भारी है इस क्षेत्र का इन्वेंट्री ओवरहैंग। औसत दामों पे नजर डालें तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे औसत दाम है 8,600 रुपये पर स्क्वायर फुट पे, न्यू गुड़गांव रीजन में 4,950 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है, काफ़ी अफोर्डेबल है, और द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव साइड में करीब 6,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के औसत दाम ट्रेड कर रहे हैं। दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 22% तक की देखी गई है, और उसी दौरान न्यू गुड़गांव रीजन में भी 22% तक की बढ़त नज़र आई है, और गुड़गांव साइड और द्वारका एक्सप्रेसवे के प्राइस ट्रेंड को देखें तो करीब 20% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं लगभग एक बराबर से रहे हैं सभी मार्केट्स में। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 10%, न्यू गुड़गांव रीजन में 10 to 11% के बीच में, और गुड़गांव साइड और द्वारका एक्सप्रेसवे में करीब 9% तक के सालाना रिटर्न्स मिले हैं इन्वेस्टर्स को। अब आते हैं आपके चोजन प्रोजेक्ट्स पे जो आपने खुद शॉर्टलिस्ट किए हैं। सबसे पहला है सेक्टर 65 में MRMGF का एमरल्ड एस्टेट, 5,500 to 6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे रीसेल से ये मिल रहा है। 3 BHK की 1350 या 1395 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट की लोकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा डिलेड प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन पेस स्लो है, तो हम आपको यही राय देंगे कि इस प्रोजेक्ट को आप अवॉइड करें। जो दूसरा प्रोजेक्ट आपने चुना है न्यू गुड़गांव में सेक्टर 86 में DLF लिमिटेड का न्यू टाउन हाइट्स, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। 4,500 to 4,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे रीसेल से आप इसे ले सकती हैं। 3 BHK की 1930 या फिर 4 BHK की 2356 स्क्वायर फुट की स्पेशियस यूनिट का चुनाव आप कर सकती हैं। 2014 में तैयार हो गया था, जो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। कोई एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है। 23 एकर्स पे 13 टावर्स ग्राउंड प्लस 22 स्टोरीज के बनाए गए हैं। 4.5 किलोमीटर दूर है NH8 से, और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है।
है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने इसे डिज़ाइन किया हुआ है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रेप्यूटेड डेवलपर हैं। हमारी राय में एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसको आप ज़रूर चुन सकती हैं। जो 2 प्रोजेक्ट्स आपने द्वारका एक्सप्रेसवे में देखे हैं, सेक्टर 103 में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का सेंट्रम पार्क, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। 4,200 से 4,500 रुपये पर स्क्वायर फुट पे रीसेल से आप ले सकती हैं। 3 BHK की 2,000 स्क्वायर फुट या फिर 4 BHK की 2,300 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकती हैं। 2016 में ये रेडी हो जाएगा। 17 एकर्स में 15 टावर्स बनाए जा रहे हैं वेरिंग हाइट्स के। द्वारका एक्सप्रेसवे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। प्रोजेक्ट पार्शली डिलीवर हो चुका है, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है आपके लिए। प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको इसके भीतर, तो इसकी राय भी हम आपको देंगे। सेक्टर 104 में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का ही गुलमोहर एवेन्यू भी एक कंपेरेबल प्रोजेक्ट है। 4,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे रीसेल से आप इसे ले सकती हैं। 3 BHK प्लस स्टडी की 1,900 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकती हैं। 2019 में ये तैयार हो जाएगा। 7 टावर्स ग्राउंड प्लस 20 स्टोरीज के बनाए जा रहे हैं। एक्सकवेशन वर्क शुरू हो चुका है, अभी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए रैंकिंग के ऑर्डर में इसको हम 3rd रैंकिंग देंगे। सबसे बेहतरीन चॉइस आपके लिए DLF का न्यू टाउन हाइट्स ही रहेगा। तो नोट आपने जो चॉइसेस भेजे थे उनमें से आपको रैंकिंग भी दे दी गई है, तो अब सोच समझकर आपको जो पसंद है उसमें पैसा लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे